सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। पौष पूर्णिमा पर नमामि गंगे व गंगा टास्क फोर्स ने पर्यावरण संतुलन के प्रति किया जागरूक। उत्तर प्रदेश नेटबॉल खेल संघ द्वारा 22वां सीनियर नेटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ। और प्रकृति भाषा में शिक्षण और प्रशिक्षण विषय पर आयोजित 21 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। प्राकृत भाषा में शिक्षण और प्रशिक्षण विषय पर आयोजित 21 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा प्राकृत भाषा में शिक्षण और प्रशिक्षण विषय पर आयोजित 21 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में कुल 35 प्रतिभागी देश के कोने कोने से भाग ले रहे हैं। कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय वाङ्मय का यदि सर्वपूर्ण अध्ययन करना हो तो संस्कृत के साथ साथ प्रकृति और पाली भाषा का ज्ञान भी अति आवश्यक है। इन तीनों भाषाओं में प्रभुत भारतीय साहित्य का सृजन हुआ है। जैन धर्म का संपूर्ण साहित्य का सृजन प्राकृत भाषा में हुआ है। प्राकृत भाषा के अनेक रूप हैं तथा उसके व्याकरण भी हैं। जैसे संस्कृत भाषा के व्याकरण हैं, आजकल प्राकृत के विद्वानों का लगभग अभाव होता जा रहा है। प्राकृत विद्वानों को एक नई पौध पैदा हो सके, इस उद्देश्य से आयोजित यह कार्यशाला कारगर सिद्ध होगी। कार्यशाला में धर्मचंद जैन जयपुर, दीनानाथ शर्मा गुजरात यूनिवर्सिटी, JR भट्टाचार्य शांति निकेतन, डॉक्टर राहुल कुमार सिंह प्रतापगढ़ आदि ने अपने विचार रखे। प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर है और टीचिंग एंड लर्निंग इन प्राकृत लैंग्वेज यह इसका विषय है। 21 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि प्राकृत के कुछ अच्छे विद्वान पैदा हो सकें, क्योंकि आज प्राकृत के विद्वानों की कमी है पूरे भारत में। तो यह उद्देश्य है कि लोग आएं और सीखें प्राकृत को और फिर उसे अपने जीवन में उतारें, साहित्य का सृजन करें, अनुवाद करें। तो जैन धर्म दर्शन की एक बड़ी सेवा होगी, क्योंकि पूरा साहित्य जितना भी है वह जैनों का वो प्राकृत में ही नहीं लिखा गया। तो जब तक हम प्राकृत नहीं जानेंगे तब तक जैन दर्शन को नहीं जान सकते। पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शुक्रवार को पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने कड़ाके की ठंड में गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोए, साथ ही गरीबों में दान पुण्य किया। इसके साथ ही माघ मेले की शुरुआत हुई। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर NDRF की टीम सतर्क रही। माघ मेला की शुरुआत के साथ ही गंगा स्नान करने के लिए लोगों का घाटों पर पहुंचने का क्रम भोर से ही शुरू हो गया। लोगों ने गंगा में स्नान किया। इसके बाद विधि विधान से पूजन अर्चन और दान पुण्य किया। ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला। अंकुर तिवारी ने बताया कि हमारी संस्कृति के अनुसार काशी में गंगा स्नान से मोक्ष मिलता है, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा। NDRF की टीम नावों पर तैनात रही। लोगों को गहरे पानी में न जाने, ठंड को देखते हुए अपना बचाव करने व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। पौष महीना का पूर्णिमा है। हजारों संख्या में स्नानार्थी स्नान करने के लिए आए। और सुरक्षा की बात किया जाए तो यहाँ हर जगह पे पुलिस तैनात है, नाव पे तैनात है, हर जगह हर घाटों पे तैनात है कि किसी प्रकार का किसी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। हमारे पूर्वजों के हिसाब से, हमारे संस्कृति के हिसाब से मानना है कि काशी में मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष का प्राप्त होता है। काशी में गंगा का स्नान करने से आपके पापों का नाश होता है और आप मोक्ष को पधारते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को काशी के एक अधिवक्ता ने जैकेट भेजा और बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी टी-शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में टी-शर्ट पहनकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के टी-शर्ट में यात्रा करने पर उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए वाराणसी के एक अधिवक्ता ने उन्हें पोस्ट ऑफिस के स्पीड पोस्ट द्वारा जैकेट भेंट स्वरूप भेजी है। अधिवक्ता ने यह इच्छा जताई है कि राहुल गांधी इस कड़ाके की ठंड में जैकेट को पहनकर भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाएं और इस कड़ाके की सर्दी में अपने आप को बचाएं।
बता दें कि अधिवक्ता श्रीपति मिश्र ने राहुल गांधी को इस पीठ द्वारा जैकेट भेजी है। अधिवक्ता श्रीपति मिश्र का कहना है कि पूरे देश में हाथ कँपाने वाली ठंड पड़ रही है। इस दौरान राहुल गांधी एक टी शर्ट में घूम रहे हैं। उनके लिए हमने एक जैकेट भेजा है ताकि उससे उनका ठंडी में बचाव हो सके। देश में हाड़ कँपाने वाली ठंड चल रही है और इस दौरान श्री राहुल गांधी एक टी शर्ट में घूम रहे हैं। जहां योगी जी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा है कि रोड पर कोई सोता हुआ ना मिले, ठिठुरन से किसी की मौत ना हो। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी निगाह बनाए हुए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मनवांडिया जी भी मनसुख भाई लोगों के लिए चिंतित हैं। उस दौर में श्री राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। उनके लिए हमने एक जैकेट भेजा है कि ठंड से अगर कुछ ऐसा हो ना भगवान करे, अगर कुछ ऐसा होता है तो उसकी क्षति न हो कांग्रेस पार्टी को। इसके लिए राहुल गांधी को टी शर्ट भेजा गया है कि वो ठंड से अपनी जान को बचाएं। ट्रांसपोर्ट नगर के खिलाफ रविवार को बैरवन में किसान महापंचायत होगा। प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट के खिलाफ रविवार को बैरवन में किसान महापंचायत होगा। शुक्रवार को मोहनसराय किसान संघर्ष समिति की आवश्यक बैठक बैरवन में किसान संघर्ष समिति के संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में हुई, जिसमें किसानों ने जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा 26 जुलाई 2021 को मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के डिनोटिफाई करके किसानों की जमीन अवमुक्त करने हेतु आयुक्त एवं निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश शासन को भेजे पत्र के बाद मुट्ठी भर ट्रांसपोर्टरों के दबाव जिला प्रशासन द्वारा पुनः मोहनसराय में ट्रांसपोर्ट नगर बसाने हेतु बिना किसानों से संवाद किए पुनः प्रक्रिया अपनाने पर आक्रोश व्यक्त किया। बैठक में सर्वसम्मत से रविवार 8 जनवरी 2023 को बैरवन में दोपहर 12 बजे से निर्णायक लड़ाई हेतु किसान महापंचायत करने का निर्णय लिया। किसानों ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 91(1) के तहत किसानों की जमीन डिनोटिफाई कराने हेतु एक बार शासन को पत्र लिखे हैं और फिर तानाशाही रवैया अपनाकर पुनः ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की पहल करना पूर्णतः कानून का उल्लंघन है, जिसके माकूल जवाब हेतु रविवार को किसान महापंचायत में व्यापक आंदोलन की रणनीति बनेगी। बैठक की अध्यक्षता मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना, संचालन मेवा पटेल एवं धन्यवाद ज्ञापन दिनेश तिवारी ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से छेदी पटेल, विजय नारायण वर्मा, विजय गुप्ता, रामधनी पटेल, प्रेम शाह, लालजी पटेल, डॉक्टर मुन्ना पटेल, राधेश्याम उपाध्याय, हृदय नारायण उपाध्याय, सुखन यादव, अखिलेश कुमार, लाल बहादुर, किशोरी लाल, बबलू पटेल, उमाशंकर पटेल इत्यादि लोग शामिल थे। ई बस व सिटी बसों में अब सफर करना महंगा होगा। यात्रियों को अब दुर्घटना निधि व जीएसटी भी देना होगा। ई बस व सिटी बसों के किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। नगरीय परिवहन निदेशालय के निर्देश पर बसों का किराया बढ़ाया गया है। यात्रियों को अब दुर्घटना निधि व जीएसटी भी देना होगा। प्रति टिकट 1 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा। 1 जनवरी से बसों का किराया बढ़ा है। यात्रियों को ई बसों की टिकट पर दुर्घटना निधि के साथ ही 5% जीएसटी भी देनी होगी। इससे ई बसों का 2 से 5 रुपये तक अधिक किराया चुकाना होगा। अब ई बसों का न्यूनतम किराया 12 रुपये हो गया है। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक गौरव वर्मा ने बताया कि बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी से लागू कर दी गई हैं। स्लैब के अनुसार 3 से 14 किलोमीटर की परिधि में 3 रुपये, 42 से 60 किलोमीटर तक 4 रुपये और 60 किलोमीटर तक के ऊपर 5 रुपये किराया बढ़ा है। VCTSL की साधारण बसों में दुर्घटना निधि के मद में मात्र 1 रुपये ही बढ़ाया गया है। सिटी बसेस से किराए में स्पेशली जो है हम लोगों ने जो उनका एक्सीडेंटल फीस थी, एक्सीडेंटल फीस 1 रुपये बढ़ी है और जीएसटी जो इंक्लूडेड जीएसटी को भी हम लोगों ने वो उनके जो किलोमीटर्स का किराया था उसके हिसाब से 5% बढ़ाया गया है। जो डिपार्टमेंट का निर्देश उसका बढ़ाया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने सिटी बस में किलोमीटर्स को भी यहाँ बनारस में बढ़ाया है और नए रूट्स पर संचालन कराया जिससे कि लोगों को सुविधा मिल सके। ये नए रूट क्या क्या है? ये नए रूट्स हमने स्पेशली जो मिर्ज़ा मुराद से कैंट वाला जो है एरिया कवर किया, गोदलियों पे गाड़ियों को बढ़ाया है। यहाँ पे हम लोग आजमगढ़ रूट की ज़्यादा मूव कर रहे हैं कि वहाँ पे सवारी निकलती है बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ हम लोग का फ्यूचर प्लान है कि रामनगर फोर्ट के साइड में और इसके साइड में यहाँ पे बढ़ाया जा सके, PHU लंका को और कवर किया जा सके। बात की जाए तो मान लीजिए कैंट से DLW क्या भाड़ा रहा होगा, अब कितना हो जाएगा?
कैंट के डिलीवरी सपोज करिए जहाँ भाड़ा 10 रुपये रहा होगा वो 10 रुपये से 2 रुपये बढ़ाए 12 रुपये हो गया होगा, जहाँ भाड़ा जो है 15 रुपये रहा होगा वो 17 रुपये हो गया होगा। मैक्सिमम 1-1 रुपये दोनों में जीएसटी में भी एक्सीडेंटल फीस में बढ़ाया गया है। और यहाँ वक्त कुछ है, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पौष पूर्णिमा पर नमामि गंगे व गंगा टास्क फोर्स ने पर्यावरण संतुलन के प्रति लोगों को जागरूक किया। गंगा जल की निर्मलता और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पौष पूर्णिमा पर अभियान चलाया गया। नमामि गंगे व 137 CETF बटालियन प्रादेशिक सेना गंगा टास्क फोर्स ने दशाश्वमेध प्रयाग आरती घाट पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को उनके सही स्थान तक पहुंचाया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और आम लोगों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। पतित पावनी मां गंगा की अविरल धारा को निर्मलता के साथ बहने और उनको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध हुए। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सभी ने सबका साथ हो गंगा साफ हो के नारे के संग प्रत्येक काशीवासियों को गंगा स्वच्छता से जोड़ने की अपील की। संयोजक राजेश शुक्ला ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि हमें गंगा किनारे की स्वच्छता के लिए सजग रहना होगा। मां गंगा पूरे भारतवर्ष की धरोहर है। पौष पूर्णिमा का पुण्य अवसर भी हमें पर्यावरण संरक्षण की सीख देता है। आयोजन में प्रमुख रूप से गंगा टास्क फोर्स के सूबेदार धर्मपाल सिंह व जवान सहित नमामि गंगा महानगर सह संयोजिका सीमा चौधरी, पूजा मौर्य, रविंद्र मिश्रा आदि उपस्थित थे। पौष पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमको पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का भी आह्वान करता है। आइए हम मिलकर सबका साथ हो, गंगा साफ हो के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ें। सब मिलकर गंगा किनारे की सफाई में आगे आएं, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहें। आज नमामि गंगे ने सबके साथ मिलकर एक संकल्प लिया है कि गंगा किनारे कोई गंदगी न करेंगे, न किसी को करने देंगे। भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा ब्यूरो की बैठक संपन्न हुई। भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल दास नागवानी के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन इसलिए बनाया गया है कि गरीबों, असहाय एवं जो निष्क्रिय हैं उनकी मदद की जा सके। उन्होंने बताया कि संगठन से विभिन्न जिलों से लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जिले में हो रहे गरीब असहाय पर अत्याचार के बारे में लोग आकर हमारी संस्था को बताएं ताकि हम उन सभी की मदद कर सके। भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में विभिन्न जिलों के अध्यक्ष श्रवण कुमार नागवानी, भगवती प्रसाद, प्रदेश महासचिव गणेश प्रसाद, डॉक्टर चपाचप बनारसी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजेश जायसवाल, मंडल अध्यक्ष एवं गोपाल प्रसाद पटेल, प्रदेश संयुक्त सचिव प्रकाश सेठ, जिला सचिव वाराणसी व अन्य लोग भी बैठक में मौजूद रहे। बहुत जगह बहुत ही तरीके से लोगों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। किसी को कहीं स्वतंत्र रूप से जीने नहीं दिया जा रहा है, किसी को खाने नहीं दिया जा रहा है, किसी को ठीक से रहने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं आज मानव जाति के उत्थान के साथ साथ जो है इसमें कुछ गड़बड़ियां भी आने लगी हैं। जैसे जैसे हमारी प्रगति हो रही है कुछ कमियां भी इसमें आनी चालू हो गई हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए मानव जाति को एक अच्छा संबल प्रदान करने के लिए इस संस्था का गठन किया। उत्तर प्रदेश नेटबॉल खेल संघ द्वारा 22वां सीनियर नेटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 6 जनवरी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश नेटबॉल खेल संघ द्वारा 22वां सीनियर नेटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जवाहर आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज सुसुवाही में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरीश कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी एवं विशिष्ट अतिथि हंसराज विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं जिले के प्रथम नागरिक पूनम मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद कुमार पटेल, भूतपूर्व स्नातक, MLC प्रत्याशी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश नेटबॉल खेल संघ के महासचिव शीलकुंज केन द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जवाहर आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज के
प्रधानाचार्य भारतराम विश्वकर्मा एवं लाल बहादुर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य राजकुमार चौधरी द्वारा मंच पर आसीन अतिथियों का माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन व्यक्त किया गया। 22वां सीनियर स्टेट नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष एवं महिला कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। कार्यक्रम का संचालन संतोष कुमार कन्नौजिया मीडिया प्रभारी एवं कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर ने किया। कार्यक्रम में राजेश कुमार, हौसला प्रसाद, अजय यादव, मयंक वर्मा, अभिषेक मिश्रा, अंकित मिश्रा, नितिन, नितेश, प्रभावती देवी, सीमा देवी ने प्रतिभाग किया। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अगर होता है तो वो खेल से होता है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। और यहाँ जितने भी हमारे खिलाड़ी दिख रहे हैं, इनके शरीर सौष्ठव को देखने से ही ये लगता है कि इन्होंने कितना रियाज किया होगा, कितनी तैयारियां की। इस विद्यालय के स्काउट बच्चों ने और गाइड बच्चियों ने जितना बढ़िया प्रोग्राम आज यहाँ पे प्रस्तुत किया है, तो लगता है कि यहाँ के स्काउट उनके टीचर काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इन बच्चों से जो जीत के लिए आतुर हैं, आज सभी अपनी आजमाइश करते हैं। तो वही कहना है कि जिसने अच्छा रियाज बनाया होगा, अभ्यास किया होगा, वही जीता। खेल के लिए प्रतिभाग करें, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और हार जीत तो जीवन में लगा रहता है, आप निराश मत होइएगा, आगे बढ़िएगा। और खेल जैसे सब चीज़ें महत्वपूर्ण, वैसे खेल भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है। और खेल दिमाग को हमारे स्वस्थ रखता है, मन को शांति देता है और शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ही जरूरी है। और मेरी यहाँ उपस्थित सभी बच्चों से ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ कि वो अपना जो भी खेल में है उसमें आगे बढ़ें। और आप मेहनत और लगन अनुशासन के साथ खेलेंगे, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त हुआ। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।